બધા આગેવાનો વર્ષોથી કમળ 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 કર્યા અને હમણાં તો કમલમની કાર્યાલયે જઈ અને 6 મહિનાથી દરરોજ ખુરશીને ગાભો મારતા હશે રખેને સંસદ લડવાની તક મળે આપણને આ ખુરશીએ બેહવાનો વારો આવશે એ રાહ જોતા રહી ગયા ભારતીય જનતા પાર્ટીના અહંકારી નેતાઓને આખાય હાંડા જેવડા રાજકોટ જિલ્લામાં રાજકોટ શહેરમાંથી એક પણ લાયક ઉમેદવાર ન જડ્યો એટલે અમરેલીથી એક ઉછીના ઉમેદવાર લાવીને તમારી ઉપર થોપી બેહાડ્યા 22 વર્ષે બારા કાઢ્યા એને સાહેબ અમરેલીનું પાણી ખૂબ કઠણ 22 વર્ષે બહાર કાઢ્યા અને જેવું ટેસ્ટર અડાડ્યું ને તરત લાલ લાઈટ થઈ કામના નામે મત માંગવા સક્ષમ નથી એવી ભારતીય જનતા પાર્ટી ચૂંટણીઓ ટાણે ક્યાંય જ્ઞાતિ જાતિ અને કોમ વચ્ચે લડાઈ ઝઘડા કરાવવા વર્ગ વિગ્રહનું બીજ રોપ્યું ને બાપ એ વર્ગ વિગ્રહની આગે આજે આખા દેશને દજાડ્યો છે દેશમાં દાવાનળ છે કમલમની કાર્યાલયે કકળાટ છે ત્યારે રાજકોટ કોંગ્રેસ પરિવારના મોભીઓ સેઠા પડોશી એક કાર્યકર્તાને પ્રેમનું નોતરું લઈને આવ્યા હતા કે ભાઈ આ તમારા લોકો અહીંયા આવ્યા અમારા રંગીલા રાજકોટને રણ મેદાનમાં ફેરવું છે બાપ આને પાછા લઈ જા એટલે હું અહીંયા સંસદ બનવા નથી આવ્યો તમારા રંગીલા રાજકોટને જેને રણ મેદાનમાં ફેરવી અને વર્ગ વિગ્રહના બીજથી આખા દેશમાં દાવાનળ લગાડ્યો ને એને પાછા ઘરે લઈ જવા આવ્યો છું 2024 का चुनाव सांसद बनने का चुनाव नहीं है सत्ता पाने का चुनाव नहीं है सिंहासन पे बैठने का चुनाव नहीं है 25 साल से भारतीय जनता पार्टी का गुजरात में शासन है आज पंचायत से पार्लियामेंट तक भाजपा है सरपंच से सांसद तक भाजपा है कॉरपोरेशन से सेंटर तक भारतीय जनता पार्टी का जय जयकार है अत्र तत्र सर्वत्र भारतीय जनता पार्टी का शासन होने के बावजूद गुजरात के सभी जाति वर्ग के लोगों में सरकार के प्रति गुस्सा है और उनका कारण सरकार की विफलता है सरकार में लोगों को सुना नहीं है समझा नहीं है उनकी समस्याओं को सुलझाने की बजाय लोगों को मंदी महंगाई बेरोजगारी अत्याचार भ्रष्टाचार भू माफिया स्कूल माफिया शाला और स्कूल में जाए तो फी माफियाओं का ट्रैफिक टूरिज्म भी बढ़ा हुआ और कर आतंकवाद मध्यम वर्गीय परिवार का बजट शायद की जाती है समस्याएं अलग लेकिन उस समस्या को पैदा करने वाली व्यवस्था का नाम विनाशकारी व्यवस्था लड़ाई अब किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है ये लड़ाई भाजपा के खिलाफ कांग्रेस की लड़ाई नहीं है तो लड़ाई परसोत्तम रूपाला के विरुद्ध प्रदेश बनाने की लड़ाई नहीं रही है मुख्यमंत्री गुजरात को मिले आज राजकोट के जन के दिल में कई आशाएं और अपेक्षाएं जो परिपूर्ण नहीं भाजपा ने विकास के नाम पे वोट की राजनीति की विकास की परिभाषा को संकुचित कर सिर्फ नल गटर और राष्ट्रीय विकास निधि सर्वांगीण विकास का ख्वाब लेके हम राजनीति लोग शारीरिक विकास हो मानसिक विकास हो आर्थिक विकास हो बौद्धिक विकास हो और मेरा भारत का भविष्य दुनिया के साथ ताल मिलाए वो सोच को आगे ले जाने का हमारा संकल्प है मुझे पूरा भरोसा है कि राजकोट से सत्ता परिवर्तन का संदेश देश में जाएगा गुजरात में 2004 के चुनावों का पुनरावृत्ति होने जा रहा है हो सकता है भाजपा से एक सांसद ज़्यादा लेके हम दिल्ली में जाएंगे दिल्ली में इंडिया गठबंधन का परचम आप खुद अमरेली डिस्ट्रिक्ट से हैं आप लर राजकोट डिस्ट्रिक्ट से रहे हैं तो ऐसे में राजकोट के साथ आपका क्या कनेक्शन है यहाँ के लोगों के साथ किस हिसाब से आप कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं
भाजपा की पृष्ठभूमि रही राजकोट में भारतीय जनता पार्टी के अहंकारी नेताओं को एक भी लायक उम्मीदवार नहीं मिला, तो उन्होंने अमरेली से किसी भाजपा के नेता कि रूपाला जी के ये रिमार्क से जो राजपूत समुदाय के अगेंस्ट उन्होंने किए हैं, उनसे ये समुदाय काफ़ी नाराज़ है। आपने कुछ दिन पहले कहा कि ये लड़ाई अब पर्सनल है, क्योंकि राजपूत समुदाय हो या औरतों के खिलाफ हो, ऐसी कमेंट करना नहीं चाहिए था। तो क्या ये एक वजह है कि आज आप चुनाव मैदान में हैं? हालांकि ऐसा बोला जा रहा था कि इस बार आप चुनाव लड़ने में इंटरेस्टेड हैं। भारत की संस्कृति और संस्कार 3 बातों को कभी माफ नहीं करते। चाहे कितना भी कमजोर इंसान हो, उनकी जाति पे अगर कोई टिप्पणी आती है तो माफ नहीं करते। उनके मजहब पे कोई वार करे तो वो माफ नहीं करते। और घर की बेटी के सामने कोई उंगली उठाए तो ये माफ नहीं कर सकते। और भाजपा ने पहले अपने बंटवारा किया, बंटवारा किया, अब देश की बेटियों को जाति और के नाम पे बात करते, दामन पे दाग लगाने का बार बार काम करते। ये आखिरी बनाव भी नहीं है, ये पहला बनाव भी नहीं है। कभी नलिया की निर्भया भी न्याय के लिए दर दर भटक रही अहंकारी शासकों ने हत्या की। पाटन की पीड़िता ने भी न्याय के लिए आवाज उठाया। सरकार, अहंकारी सरकार ने अपने हाथ। देश साक्षी है, देश की बेटियां जिन्होंने खेल के मैदान में गोल्ड मेडल देश के लिए जीता था, वो बेटियां दिल्ली के दरबार में कई दिनों तक उन्होंने उपवास किया, देश के प्रधानमंत्री को बार बार विनती की। आंखों से जो आंसू बह रहे थे, वो बहते हुए आंसू ने भी इस अहंकार को नहीं निकाल पाए। और वही देश की बेटियों के आंसू आज राजकोट, ये गर्मी की सीजन है, चैत्री का ताप है, और किसी बेटियों के दामन पर दाग लगाने का भाजपा के नेता काम कर रहे हैं। बेटियों ने बहुत संयम से, मर्यादा से अपने भाई माननीय प्रधानमंत्री की परीक्षा, हमें कुछ नहीं चाहिए, आपके लोग हमारे दामन पे दाग लगा रहे हैं, कम से कम उनको आप वापस बुलाएं। खुद तो वापस नहीं गए, लेकिन अहंकारी नेतृत्व ने उसको वापस बुलाया ही। तो मानने का ये कारण है कि ये गलती नहीं थी, ये साजिश थी देश को बांटने की, जाति के नाम पे, मजहब के नाम पे, भाषा के नाम पे, प्रांत के नाम पे। कितना बांटोगे? गांधी और सरदार के गुजरात से लड़ाई को आगे ले गया। गांधी जी ने आज़ादी दिलाई, सरदार साहब ने सबको जोड़ने का काम किया था। आप कितना भी बांटो, हम प्रेम के धागे से देश को वापस जोड़ते जाएंगे, ये कारवा आगे बढ़ता जाएगा। पहली लड़ाई में भी अंग्रेजों को कांग्रेस ने हराया था, और दूसरी आज़ादी की लड़ाई में इस आधुनिक अंग्रेजों को भी गुजरात हराया। गुजरात में सभी वर्ण और वर्ग के लोगों में सरकार को नजर आ रहा है, क्योंकि इस व्यवस्था ने किसी को नहीं छोड़ा। ये गुस्सा सरकार के खिलाफ नहीं है, ये गुस्सा भाजपा के खिलाफ नहीं है, ये सरकार भाजपा की सरकार उनके अहंकार के खिलाफ है। और अहंकार तो राजा रावण का भी नहीं छोड़ पाया था। ये क्या